जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने बुधवार 5 मार्च के दिन किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि अगर आज यानी कि 5 मार्च रात के 8 बजे तक अगर हमारे YouTube परिवार पे 14,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम आपके साथ पैसा डबल प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, यानी कि 6 मार्च से। हमें ये बताने में खेद है कि हमारे अभी भी 14,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए, अभी भी 40 सब्सक्राइबर की कमी है दोस्तों। मगर उसके बावजूद हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि आप तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना प्यार दिया है, उनके लिए हम इस प्रोग्राम को शुरू करने वाले हैं कल से। तो कैसे आप कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का पार्ट कैसे बन सकते हैं फ्री में और लर्निंग भी कैसे ले सकते हैं, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको मिलेगा व्हाट्सएप की डिटेल। उस ग्रुप को, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, मगर कंडीशन है कि लर्निंग के साथ ही काम करें। और जैसे ही परसेंटेज पे हम वहां पे देखेंगे, जैसे ही परसेंटेज वाइज हमारा पैसा डबल प्रोग्राम हो जाएगा और देखेंगे कितने दिनों में और कितने ट्रेड में होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। आज का दिन बहुत ही अति उत्साहित है, क्योंकि इतने दिनों की बड़ी पिटाई के बाद, लगातार गिरावट के बाद निफ्टी आज हरे निशान में, और वो भी एक अच्छे हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। तो निफ्टी बुधवार 5 मार्च का चार्ट आपके सामने खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब कल जो बाजार बंद हुआ था मंगलवार, लगातार 2 दिन से हम देख रहे थे लाल निशान में बाजार बंद हो रहा था, 22,000 को सस्टेन जरूर कर रहा था, क्योंकि 22,000 अब एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल और क्रूशियल सपोर्ट बन चुका है फिलहाल निफ्टी के लिए। 22,083 पे निफ्टी बंद हुआ था। आज मामूली सी गैप डाउन के साथ खुला, यानी कि गिफ्ट निफ्टी अगर आपने देखा होगा शुरुआती दौर में सुबह बाजार खुलने से पहले तो एक बड़े निशान में था, लाल निशान में, तकरीबन लग रहा था कि आज तो निफ्टी 22,000 के नीचे ही खुलेगा, और इसलिए गैप डाउन मिला सिर्फ 10 पॉइंट का, जिसके कारण बाजार की ओपनिंग हुई निफ्टी इंडेक्स की 22,073 के लेवल पे। जहां खुला वहीं से निफ्टी ने अपना पहले डे लो बनाया, यानी कि देखिए जहां खुला वहीं पहले हमारे को डे लो मिला, और वो था 22,068, 22,068 के आंकड़े। अब ये कौन से लेवल थे? ये थे हमारे आज के डे लो के लेवल बाजार में, जो कि हमें 9:15 की कैंडल में ही मिल चुका था, आप चार्ट पे देख सकते हैं। और उसके बाद बाजार ने दिखाई धीरे धीरे तेजी। अब तकरीबन 12:30 बजे के आसपास, दोपहर के 12:30 बजे निफ्टी था आज अपने डे हाई के लेवल, जो कि थे 22,395 के लेवल, 22,395 के आंकड़े। हमने आपको कल की वीडियो में रेजिस्टेंस बताए थे कि अगर 22,120 को बाजार ब्रेक करेगा तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और वो लेवल हमें शुरुआती दौर में ही मिल गए थे 9:20 की कैंडल में। 9:20 की कैंडल ने जैसे ही 22,120 के ऊपर बनना शुरू किया, हमें यहाँ पे बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, जिसके कारण आज एक अच्छे लाल निशान में बंद हो पाने के कारण बहुत दिनों के बाद निफ्टी क्लोज हुआ है 255 पॉइंट की बढ़त के साथ 22,347 के लेवल पे, 22,337 के आंकड़ों पे। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स की कल जो क्लोजिंग थी वो थी 72,990, और यहां भी लगातार पिटाई हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिल रही है, ऊपरी सर से दबाव देखने को मिल रहा है सेंसेक्स में। और यहां पर आज सेंसेक्स 15 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी और हमने देखा था कि दबाव काफी था सेंसेक्स के ऊपर,
और यहां पर आज 15 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 73,005 के लेवल पे, यानी कि बहुत ही क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल है 73,000, वहां पर बाजार खुलता है और उसी कैंडल के अंदर बाजार में आती है गिरावट। जैसी हल्की सी गैप अप ओपनिंग मिलती है, क्योंकि तमाम ट्रेडर्स जो कि गिफ्ट निफ्टी को देख रहे थे और अमेरिका के बाजारों को कल देख रहे थे, वो डर के माहौल में थे और उन्होंने वहां पे फटाफट अपनी पोजीशन काटी, जिसके कारण बाजार पहुंचता है डे लो के लेवल जो कि थे 72,894 9:15 की कैंडल पर ही। और उसके बाद धीरे धीरे बाजार रिकवरी लेता है, अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और ब्रेक करते करते अपने नए शिखर पे पहुंचने की कोशिश करता है आज और पहुंचता है 73,934 के लेवल पे। तो अगर हम लोअर लो से बात करें तो अच्छी खासी तकरीबन 1000 पॉइंट की तेजी हमने सेंसेक्स में देखी है, और अगर हम अपनी क्लोजिंग से बात करें, कल की क्लोजिंग से, तो वहां से भी हमने तकरीबन 900 पॉइंट के आसपास की तेजी देखी सेंसेक्स में। हालांकि बाजार का जो डे हाई था वो था हमारा ठीक निफ्टी के वक्त 12:30 बजे के आसपास, और उसके बाद बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया और इसके कारण क्लोजिंग भी मिली है शानदार 740 पॉइंट की बढ़त के साथ 73,730 के लेवल पे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी कल एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा था। देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले बैंक निफ्टी में हमें उस तरीके की बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल रही। हालांकि ऊपरी स्तर से यहां भी हमें करेक्शन है, मगर यहां पे थोड़े से संभलते हुए देखने को मिल रहे हैं बैंक निफ्टी, जिसके कारण बैंक निफ्टी की कल की लाल निशान के बदले हरे निशान में क्लोजिंग हुई थी, जो कि थी 48,245, 48,245। आज एक गैप डाउन मिलता है, मामूली सा गैप डाउन 4 पॉइंट की, यानी कि देखिए जहां बाजार खुला वो समझ के परे था बहुत से ट्रेडर्स के। जो अननेसेसरी ट्रेड करते हैं उन्होंने सोचा होगा बस अब पुट में एंट्री कर ले। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप, अगर आप में से किसी ने भी आज सुबह के वक्त पुट में अगर एंट्री करी है तो। कल देखिए हमने एक पुट का ऑप्शन दिया था, उसमें छोटे छोटे टारगेट बने थे कल ही 48 से 52 वो, मगर अब आप लोग अगर अपने माइंड में नहीं रखेंगे कि मेरा एसएल क्या है, कितने पे मुझे निकलना है, तो आप अननेसेसरी ट्रैप होंगे। इसलिए पैसा डबल प्रोग्राम जो कि कल से शुरू होगा, उसमें स्टॉप लॉस भी कई जगह मेंशन होगा, कई जगह नहीं होगा। मगर आपसे रिक्वेस्ट है ये ना करें कि जबरदस्ती अपना लोन का पैसा, इधर उधर का पैसा लगा लें और फिर आप परेशान रहें। ये एक प्रोग्राम है, इसको प्रोग्राम की तरीके से ही देखें, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कैसे क्या पैसा डबल हो सकता है। हम सिर्फ इसमें ये दिखाएंगे कि क्या वाकई में ही पैसा डबल हो सकता है अगर हम छोटे छोटे प्रॉफिट पे ध्यान रखें, यानी कि हम 5%, 10% का प्रॉफिट लेके अगर मार्केट से एग्जिट करते रहे और पूरे आने वाले महीने में या किसी किसी दिन ट्रेड को हम थोड़ा लंबा होल्ड करें बेसिस ऑन टेक्निकलिटीज कि कब हमें होल्ड करनी और कब नहीं करनी, वो तमाम चीजें हम उसमें देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपना डेली बेसिस का जो चार्ट है उसको हरे निशान में बंद करें, यानी कि लॉसेस को कैसे कम कर सके। बैंक निफ्टी की बात करें तो गैप डाउन खुलता है 48,241 के लेवल पे, 48,241, और उसी कैंडल में बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल, यानी कि 48,190 के लेवल, यानी कि तकरीबन 50 पॉइंट की हमने वहां से गिरावट देखी और उसके बाद एक शानदार रिकवरी, और रिकवरी भी ऐसे कि तकरीबन 10 बजे से पहले ही बाजार बना चुका था अपना आज का डे हाई का लेवल, जो कि थे 48,658। अब देखिए निफ्टी ने और सेंसेक्स ने दोनों ने लगातार तेजी दिखाई अपनी 12:30 बजे के बाद, मगर बैंक निफ्टी 10 बजे के आसपास ही अपनी और आज के डे हाई के लेवल बना चुका था और उसके बाद पूरे दिन बाजार एक रेंज में कारोबार करते हुए देखा गया, और वो रेंज क्या थी, मामूली से 200 पॉइंट की, यानी कि 48,400 सपोर्ट और 48,600 के लेवल पे बिकवाली, जिसके कारण आज बाजार की जो क्लोजिंग हुई है 245 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है 48,490 के लेवल पे। बहुत सारे लोगों के सवाल है क्या बैंक निफ्टी इस महीने में मार्च में 49,000 के लेवल को लगा सकता है या नहीं, उसके लिए आगे के पार्ट में चर्चा करेंगे। बात करते हैं फिन निफ्टी इंडेक्स, तो यहां भी कल फिन निफ्टी इंडेक्स एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था, जो कि थे हमारे 23,028। आज एक गैप डाउन ओपनिंग यहां हमें ज्यादा बड़ी मिली थी 42 पॉइंट की, ना तो निफ्टी में मिली, ना सेंसेक्स में, ना बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट। फिन निफ्टी में 42 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार खुलता है 22,986, और उसी कैंडल में आप देखेंगे चार्ट पे तो बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 22,952, यानी कि वोलेटिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग थी पहली कैंडल में, और उसके बाद लो लगाने के बाद बाजार ने, जैसा कि बैंक निफ्टी ने किया, बिल्कुल उसी के साथ साथ फिन निफ्टी इंडेक्स ने भी तकरीबन 9:55 और उसके बाद दोबारा से आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट पे तो 12 बजे के बाद बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 23,127 के आंकड़े, 23,127। क्लोजिंग कहां पर हुई है, हरे निशान में 23,051, 23,051 के लेवल पे।
तो ये तो कहा आज बुधवार का। अब समझ लेते हैं फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा को लेके समझते हैं बातें। अब देखिए आज अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो एनएससी में, तो यहां पर बढ़त हुई है 2461 शेयर्स में और वहीं पे गिरावट 436 शेयर्स में हुई है, यानी कि बढ़ा आज ज्यादा रहे, मतलब आज ज्यादातर इंडेक्स बढ़े हैं। अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। मिड कैप में तकरीबन 3% की तेजी, वहीं पे स्मॉल कैप में भी 3.25% की तेजी, और इसकी वजह से आज बाजार को एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिली। अगर हम पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करें तो ऑटो सेक्टर की हमारे को आज 2.5% की तेजी देखने को मिली। वहीं पर एफएमसीजी और आईटी जो कि दबाव में चल रहे थे लगातार, फार्मा सेक्टर दबाव में चल रहा था, वहां पे हमें तेजी देखने को मिली। हालांकि प्राइवेट बैंक में आज हमें 0.5% की ही तेजी में देखने को मिली इंडेक्स में, मगर ओवरऑल पीएसयू बैंक में 3% से ज्यादा की तेजी। अब सबसे बड़ी बात है कि तेजी आई कैसे। अब देखिए कल भी यहां पर ट्रम्प साहब ने बहुत सारी चीजें बोली हैं कि हम टैरिफ को बढ़ा रहे हैं, हम ये चीजें कर रहे हैं। अब एक बात समझ जाइए, टैरिफ को लेके जो डर था, वो उस बात को लेके जो घबराहट पैदा हुई थी, वो 1 महीने से ज्यादा कोई भी कितनी बड़ी न्यूज हो, चाहे यूक्रेन रशिया का वॉर हो या फिर आपने देखा होगा इजराइल और हमास का वॉर हो, कोई भी जो न्यूज आती है, इंस्टेंट न्यूज आती है, वो बाजार को इंपैक्ट करती है और उसका इंपैक्ट ज्यादा से ज्यादा महीना या 10 दिन तक ही रहता है। और अब ट्रम्प साहब की जो आदत है टैरिफ को लेकर थ्रेट देने की, और कल की तो उन्होंने अपनी स्पीच में इंडिया का भी नाम ले लिया था, रेसिप्रोकल को लेके इंडिया और बहुत सारे देशों के नाम लिए। तो अब ये सब चीजें चलेंगी, और जिस तरीके से एफआईआई की बिकवाली और डीआईआई की लगातार खरीदारी हो रही है, ये भी बाजार को स्ट्रेंथ दे रहा है। तो इसके कारण आज बाजार में तेजी है, और आप देखेंगे सेंसेक्स में 900 पॉइंट की और निफ्टी भी अपने 10 दिन की जो उसकी हिस्टोरिकल जो स्ट्रेंथ थी उसको लूज कर रहा था। ऐसा इतिहास में 1996 में हुआ था। देखिए 1996 के बाद से ऐसा देखने को मिला था कि बाजार काफी हद तक हल्के हो चुके हैं, ओवरसोल्ड हो चुके हैं, और ऐसे में एक अच्छी रिकवरी बाजार में आना निश्चित है। हालांकि निफ्टी अभी भी और ऊपरी स्तर पे जाने के लिए तैयार कर रहा है। नीचे के स्तर 22,000 और 21,900 बाजार के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट है। इतनी जल्दी बाजार उसे तोड़ेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। इधर अगर हम बात करें तो आज जो इंडियन बेंचमार्क है उसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स। और अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें, जैसा हमने आपको बताया कि मिड कैप और स्मॉल कैप, वहां भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली, और स्पेशली आईटी सेक्टर के अंदर और हमें ऑटो सेक्टर के अंदर एक अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिली। अब ये दिखाते हैं हम आपको आज के जो अच्छे और टॉप शेयर्स जिन्होंने एक अच्छा खासा तेजी दिखाया। अदानी पोर्ट 5% की तेजी, टाटा स्टील 4.5% की तेजी, पावर ग्रिड, एमएनएम, एनटीपीसी 4. अब जितने भी दिग्गज शेयर्स हैं उनमें अच्छी पिटाई हो चुकी है, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अच्छे स्तर पे आ चुके हैं, और इसी कारण हमने चैनल खोला था स्टॉक एनालिसिस इनसाइट, जिसपे आप में से बहुत से लोगों ने शायद उतना उसको प्यार नहीं दिया, जिसमें हमने कोशिश करी थी ये बताने के लिए कि अब बाजार में कब आप निवेश करें, और पूरे एक एक दिन के लिए नहीं, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये है निवेश के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट करें 1 साल 2 साल और 3 साल, और फिर देखें क्या निवेश करके आपको अच्छा रिटर्न और सुकून मिलता है, या दिन भर ट्रेडिंग करके। और आज भी ऐसे ऐसे ट्रेडर हम देखते हैं जो दिन भर 50-50 ट्रेड करते हैं और एंड ऑफ द डे उनका रिजल्ट होता है 0। और इसी के लिए हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं कल से पैसा डबल प्रोग्राम। आज की अगर बात करें तो अमेरिका वायदा बाजार जो है, यानी कि फ्यूचर्स जो है, अब रात में किस तरीके से क्लोजिंग देंगे वो तो हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे बता ही देते हैं, मगर फ्यूचर एक अच्छी तेजी के साथ काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। डॉ जोन्स हो, चाहे नैस्डैक हो, एसएनपी हो, सब तकरीबन 1 और 0.25% के आसपास की तेजी के साथ दिख रहे हैं। मगर अभी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज रात तक अगर आप चाहते हैं तो हमारे 14,000 सब्सक्राइबर करने में हमारी मदद करें। हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लोगों से करवाएं, अपने दोस्तों से कराएं, अपने सोशल मीडिया पे डालें, क्योंकि कल से देखिए हमने आपको बोला था 14,000 सब्सक्राइबर होंगे तो हम काम करेंगे, और उसके बावजूद कई लोगों की रिक्वेस्ट आई, पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट आई, तो अभी ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, क्योंकि मार्च तक सब कुछ आपके लिए फ्री है जैसा हमने कहा था। और मार्च के महीने में अब ये जो प्रोग्राम शुरू होगा कल से, कोशिश तो आज से ही थी, मगर बस आप लोगों ने प्यार नहीं दिया इतना, तो कल से कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे पैसा डबल होता है, कैसे आप अपना धीरे धीरे ट्रेड करते हैं। अगर 100 रुपए पे खरीदते हैं, 105 पे बेचते हैं, तो आपने कितना बनाया? 5%। और ऐसे 5%, 2%, 8%, कभी 20% को हम जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या 100% तक हम पहुंच पाते हैं, नहीं। और कैपिटल कितना रखेंगे हम अपने दिमाग में? रखेंगे मात्र 50,000। मगर आपसे रिक्वेस्ट है, ये 50,000 हम अपने माइंड में रखेंगे, अपने अकाउंट में रखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए लगाएं।
आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं, आप सिर्फ ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि क्या वाकई में ही पैसा डबल होता है या नहीं, बस कंडीशन एक अच्छी एनालिसिस, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ। चलिए अब हम बात करते हैं आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 6 मार्च के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो यहां पर आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है ये है 27 फरवरी से, जी हां बीते हफ्ते का चार्ट है, जिसमें लेके आज तक का, और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। यहां पर हमने एक अच्छी रिकवरी देखी 22,000 के लेवल से। 22,000 के लेवल को कल भी यानी कि मार्च जब से शुरू हुआ है 3 तारीख, 4 तारीख और अब 5, तीनों दिन बाजार 22,000 के बेहद करीब से रिकवर करते हुए देखे गए और आज तो एक शानदार रिकवरी देखने को मिली है निफ्टी में। सबसे बड़ा सवाल है क्या ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी या ये ट्रैप होगा। अब कल है एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा, अगर ये ट्रैप है तो बहुत बड़े बड़े अक्षर में लिख लीजिएगा, कल बाजार 22,100 और 22,050 तक आएगा। ये अगर ट्रैप है तो ऑपरेटर्स का, ठीक है। बट अगर फिर से आज आपको बता देते हैं, अगर आज एफआईआई तकरीबन 3,000 करोड़ से नीचे की अगर खरीदारी करके गया, ध्यान से सुनिएगा, 3,000 करोड़ से नीचे की अगर खरीदारी करके गया है तो यहां से तेजी देखने को मिलेगी। बट अगर 3,000 करोड़ से ऊपर की खरीदारी करके गया है और उसके मुकाबले डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशक ने कम खरीदारी करी, तो यहां पर कल फिर से एक ट्रैप लगेगा, बाजार छोटी मोटी तेजी के साथ खुलकर फटाक से गिरेगा और फिर बाउंस करेगा। तो बहुत तरीके से देखेंगे आज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल की एक्सपायरी में, और कल से हम शुरू भी कर रहे हैं अपना प्रोग्राम, तो ध्यान रखिएगा। पहला रुकावट का स्तर है 22,450 रेजिस्टेंस निफ्टी में कल के लिए। 22,450 पहला रुकावट का स्तर रहेगा। बहुत अच्छी रेंज बता देते हैं, चलिए इसमें 22,420 से लेके 22,450 ये एक रेंज है। आज भी देखिए बाजार 22,400 के बेहद करीब गया, मगर उसको क्रॉस नहीं कर पाया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। और ये हमने क्यों बोला है 22,450, क्योंकि ये वो लेवल है जो हमें 28 फरवरी के दिन एक गैप डाउन के साथ मिले थे। तो इसलिए ध्यान रखेंगे 22,450 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा कल भी, और एक रेंज में करेगा ये 22,420 से लेके 22,450। इसके ऊपर अगर बाजार टिकता है गैप अप ओपनिंग के साथ, या इसको बाउंस कर यानी कि गैप अप ओपनिंग लेता है 22,450 और फिर 22,420 टच करके वापस से बाउंस बैक करता है, तो बाजार जाता हुआ दिखेगा हमें 22,520 तक के आंकड़ों पे। ये दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा निफ्टी के अंदर। ये दोनों लेवल कल के दिन जिस तरीके से ओआई डेटा बने हैं जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। कंडीशन है कि अगर आज एफआईआई 3,000 करोड़ से कम की खरीदारी करके गया, बिकवाली की हम यहां बात नहीं कर रहे, खरीदारी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आखिरी रुकावट होगी 22,650, ये लेवल हमारे होंगे लास्ट लेवल, जो कि बीते हफ्ते के ऑलमोस्ट हमारे पूरे वीक के हाईज थे 22,650। बाजार ने कई बार अटेम्प्ट किया था और उसको फेल हुआ ब्रेक करने में, तो ये एक मौका बनेगा एक अच्छी तेजी का बाजार के लिए। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाजार नीचे भी जा सकता है, एक्सपायरी का मूड मॉल है, तो वोलेटिलिटी काफी स्ट्रांग रहेगी। तो इसलिए पहला सपोर्ट रहेगा 22,265, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से तकरीबन अगर आप देखेंगे तो आपको एक 60-70 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है शुरुआती दौर में। तो 22,265 पहला खरीदारी करने का मौका बन सकता है अगर बाजार यहां पे रुकता है। तो कौन कौन से सेक्टर पे नजर रखेंगे हम, आईटी, ऑटो और फार्मा, इन तीनों सेक्टर पे नजर रखेंगे शुरुआती दौर में। और अगर बाजार में ये तीनों सेक्टर हमें छोटी मोटी गिरावट या फ्लैट सी क्लोजिंग ओपनिंग दिखाता है, तो यहां पर पहला मौका बन सकता है बाजार में एंट्री करने का। दूसरा 22,200, यानी कि मौका बनेगा सिर्फ ट्रैप के लिए। अगर ट्रैप करना है तो 22,200 तक बाजार लाएगा, क्योंकि इसी लेवल से इस लेवल तक हमने एक शार्प तेजी देखी थी 22,050 से लेके 22,200। तो ये वो लेवल है जहां पर बाजार लुढ़कने की कोशिश करेगा सिर्फ ट्रैप करने के लिए। आखिरी सपोर्ट बताना हमारा काम है, मगर ये तभी आएगी जैसा आज हमने एफआईआई के नंबर के लिए आपको बोला है, और वो है 22,120। पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, मगर जैसा मार्केट में हमेशा बताते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कोई घटना घटती है और फटाक से मार्केट तेजी या मंदी दोनों दिखा सकता है। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जैसा था फैमिली फ्रेंड्स को, और लाइक और कमेंट्स भी जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए आप लोगों की वजह से दोबारा से फ्री में, बिल्कुल फ्री आपके लिए पैसा डबल प्रोग्राम शुरू हो रहा है। और कैसे, कहां से ज्वाइन करना है, बहुत से लोगों के सवाल होंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक। टेलीग्राम चैनल पे नहीं आएगा, पहले हम बता देते हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री चैनल है, तकरीबन आप वहां पर कल से
कुछ दिन तक पैसा डबल जब तक नहीं होता, परसेंटेज हम रोज दिखाएंगे। और ऐसा नहीं कि दिन भर में 50 ट्रेड होंगे, मैक्सिमम 3 ट्रेड, मिनिमम 0 भी होगी, क्योंकि ऐसे ही आपके अंदर सुधार आएगा। तो सेंसेक्स की बात कर देते हैं। पहला रुकावट का स्तर है 73,955। 73,955 को पार करने दें, 74,000 यानी कि जो लेवल है उसको पार करने दें, तभी तेजी करें, नहीं तो अननेसेसरी ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी बहुत रहेगी, क्योंकि निचले स्तर से बाजार ने बहुत अच्छी रिकवरी करी है। तो इसको पार करने दें तो हमें और बड़ी तेजी देखने को मिलेगी सेंसेक्स में, और वो लेके जाएगी बाजार को सीधा 74,270 तक, 74,270 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं कल के दिन सेंसेक्स के अंदर। और जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है फिलहाल, आज मेटल सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, आईटी में, ऑटो में, फार्मा में, केमिकल में, तमाम सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, जिसके चलते बाजार कल 74,520 तक के आंकड़े भी दिखाने के लिए तैयारी कर सकता है। कंडीशन एक कि अगर आज अमेरिका के बाजार एक अच्छे हरे निशान में बंद होने में कामयाब हो जाते हैं तो। अब सपोर्ट की बात करें यहाँ पे, तो सेंसेक्स में सबसे पहला सपोर्ट है हमारा 73,550। देखिए नीचे के स्तर पे भी ध्यान रखना है, इमीडिएट जो सपोर्ट है वह है 73,550 के लेवल। यहाँ पर आता है पहली कंडीशन है कि बाजार यहाँ पे टिके, थोड़ी देर टिके तो यहाँ पे खरीदारी करने का मौका बनेगा। वैसे अगर आया तो बहुत अच्छे चांस है, मगर पॉसिबिलिटी कम भी हो सकती है। अगर एक बड़ा गैप अप दे देता है बाजार 74,000 के ऊपर, तो कल के दिन 73,550 के लेवल आ पाना सेंसेक्स के लिए थोड़ा सा नहीं, काफी मुश्किल हो जाएगा। तो हम वहां पे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे, तब एंट्री करने की कोशिश करेंगे। दूसरा सपोर्ट होगा 73,320 के लेवल, 73,320 अगर आ जाए तो यहां पर तो हमारी कोशिश पूरी होगी एंट्री करने की, यानी कि केएनपी टीम अपनी ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग यहां पे खरीदारी करने की कोशिश करेगी। और कौन सी खरीदेगी, हम यहां पे खरीदेंगे 73,500 की कॉल को, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आखिरी जो सपोर्ट है वो है 73,160 के लेवल। पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मगर जैसा मार्केट में बताते हैं कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक घटना बाजार को तेजी या मंदी में ले जा सकती है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले आखिरी बार आपको बता देते हैं, क्योंकि उसके बाद लोग बोलेंगे सर दोबारा से शुरू कर दीजिए। पैसा डबल प्रोग्राम मार्च के मंथ का बिल्कुल फ्री है, उसमें लर्निंग फ्री है, सब कुछ फ्री है। कंडीशन एक कि आप लोग संयम से काम करें, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं लर्निंग करें, सिर्फ नोट्स बनाएं कि हाँ अगर इतने पे खरीदते हैं और इतने पे बेचते हैं तो ये हमारा प्रॉफिट है। तो आप देखेंगे कि कितने ट्रेड में, क्या 10 ट्रेड में या 20 ट्रेड में या 5 ट्रेड में ही पैसा डबल होता है, तो कैसे होता है उसको जानेंगे धीरे धीरे करके, मगर नोट्स जरूर बनाएं अपने, ताकि आप लोग आगे चल के जब अपने एनालिसिस बनाएं तो उन बातों का ध्यान रखें। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहली चीज है रुकावट 48,665 के लेवल, 48,665 जो है वो बाजार के लिए रुकावट है। आज देखिए बाजार ने कई बार ट्राई करी मगर फेल हुआ, और पहले भी बाजार 48,700 और इसी लेवल के आसपास से गिरावट दिखा चुका है, यानी कि गैप डाउन का भी लेवल यहीं से शुरू हुआ था 28 फरवरी को, और तेजी का भी लेवल इसके ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो पहला रुकावट है 48,665 बाजार के अकॉर्डिंग। दूसरा है 48,950 तक बाजार जाने की पूरी कोशिश करेगा, यानी कि 49,000 को अटेम्प्ट मारने की कोशिश करेगा। जैसे ही बाजार इस गैप डाउन को फिल करके तेजी दिखाने की कोशिश करेगा, जिसका कारण हम 48,950 तक के लेवल जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। और ये कौन से लेवल है, 27 फरवरी के डे हाई के लेवल, और उसके ऊपर थोड़ा सा बाजार 49,080 तक के आंकड़े दिखा सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी सुस्त था। हमने जैसे आपको बताया कि थोड़ा सा प्राइवेट बैंकिंग के ऊपर हमें हरे निशान में भले ही बंद हुआ, मगर उस तरीके की तेजी देखने को नहीं मिली जिस तरीके की बाकी इंडेक्सेस में मिली। और ये सेक्टोरियल हमेशा चेंजेस रहते हैं, कभी मेटल तेज तो कभी बैंक सुस्त, कभी आईटी सुस्त तो कभी ऑटो फार्मा तेज, इस तरीके की चीजें हमेशा देखने को मिलेगी। सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट है 48,375। अगर बाजार यहां पर आ जाए तो पहली खरीदारी करने का मौका बन सकता है कल के दिन बैंक निफ्टी में। कंडीशन है कि सब कुछ यहाँ पे ना खरीदें, इसको थोड़ा और नीचे यानी कि दूसरे सपोर्ट तक आने दें, उसके बाद वहां पे आप एवरेज करने के लिए तैयार है। तो 48,375 पहला सपोर्ट का लेवल है, और दूसरा है 48,150। जी हाँ, काफी नीचे, तकरीबन वहां से 150-200 पॉइंट की गिरावट, और वो है हमारा 48,150। क्योंकि चार्ट को अगर आप देखेंगे तो 48,150 से बाजार ने कई बार बाउंस बैक लेने की कोशिश की, और आज भी बाजार ने 48,200 के नीचे जरूर गया और उसी लेवल के आसपास से तेजी दिखाई। तो ये है हमारा आखिरी सपोर्ट। अगर इसके नीचे जाता है तो सावधान रहेंगे, खरीदारी करने की कोशिश और गलती ना करें, बट आपकी मर्जी है, हम तो राय नहीं देंगे। और वो लास्ट सपोर्ट है 48,000 के लेवल बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये थे आज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हमने आपको बताए, और उसके बाद कल के लिए यानी कि आने वाले बृहस्पतिवार के लिए तो उम्मीद करते हैं अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।